दो योग हैं, योग तो बहुत हैं, एक कर्म योग है, बोलो कर्म योग, और एक है भक्ति योग। कर्म योगी स्वर्ग जाएगा, जो क्या कहते हैं हम तो कर्म करते हैं बस, कोई पूजा पाठ नहीं, हम तो कर्म जानते हैं, कर्म ही पूजा है, ऐसा नहीं कुछ लोग बात करते हैं। जो कर्म को प्रधान मानते हैं, कर्म योगी हैं, यह कहां जाएंगे? ये सब स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग से मुंह केवल गिरेंगे यहीं धरती में। लेकिन एक है भक्ति योग। कौन सा योग? एक है भक्ति वाले, जो प्रभु से कहते हैं प्रभु हमें नहीं पता कि आप कहां हो, आपको पता है कि हम कहां हैं, इसलिए हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए। और जिनका हाथ भगवान पकड़ते हैं वह स्वर्ग वर्ग नहीं जाते, वो कहां जाते हैं? वो बैकुंठ, साकेत, गोलोक, निकुंज में प्रवेश करते हैं, वह निकुंज के अधिकारी हैं। इसलिए कहते हैं स्वर्ग के राजा इंद्र आए, कहा भागवत सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा हम आपको भागवत नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आप भागवत सुनने के अधिकारी, भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिनके अंदर प्रेम है। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, ए बहन चला ली मोबाइल, चलाओ चलाओ चलाओ। क्या व्हाट्सएप चल रहा था, फेसबुक मिल रहे हैं टावर यहां पे? नहीं, मैया काहे खड़ी हो तुम देवरानी जेठानी? अरे जाने लग गई तुम, लो बुराई और लग गई लो। सुनो, इसलिए स्वर्ग और बैकुंठ में क्या चाहिए अपने को? आपको क्या चाहिए? जोर से, जोर से। आ गए लालच में? लालची? बैकुंठ चाहिए, महिमा सुन ली? अब यही हमसे सवाल करो, आपको क्या चाहिए? ना हमें बैकुंठ चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना साकेत चाहिए, ना भगवान का कोई धाम चाहिए। हम तो भगवान से यही कहते हैं प्रभु हर बार दास अनिरुद्ध को इस धरती पर भेजना, और इन हाथों से, इस शरीर से इसी तरह प्रभु अपनी और अपने भक्तों की इसी तरह सेवा करवाइएगा। हर जन्म में हमें यही सेवा प्राप्त हो, भक्तों की और भगवान की। हर जन्म में कथा सुनने को मिले, कथा कहने को मिले, भगवान का नाम जपने को मिले, जपवाने को मिले, हर जन्म में सेवा करने को प्राप्त हो। ये शरीर सेवा में हम क्या करेंगे? बैकुंठ में देखो हम बोर नहीं हो जाएंगे बैठे बैठे? क्या करें, वहां कोई काम धाम नहीं है। वैसे सच बताएं, बैकुंठ से ही भगवान ने कहा होगा जाओ बेटा सेवा करके आओ, इसलिए यहां भेजा है। और प्रभु जहां भेज देंगे, हम ये नहीं कहते कि हमें बैकुंठ चाहिए, हम ये नहीं कहते हमें ये चाहिए। प्रभु जो हम तो आपके चरणों में समर्पित हैं, जो आप देना चाहें मर्जी आपकी, हम क्यों कहें हमें चाहिए। हमने तो अपने आप को आपके हवाले कर रखा है। अब आप जहां भेजना है, जे ही योनि जन्महु कर्म बस तहां राम पद अनुराग। रामचरितमानस पढ़ा करो, बाली का प्रसंग पढ़ना कभी। बाली, राम जी ने बाली को मारा, छाती पे बाण, जब मारा
तो बाली पड़ा घायल, कह रहा है कारण कवन नाच मोहि मारा। राम जी को दया आई, राम जी बोले कि चल अचल करूं तनु राखूं प्राणा। तू कहता है क्यों मारा क्यों मारा, चल मैं तुझे जीवन दान देता हूं। मैं राम हूं, मैं मार भी सकता हूं और बचा भी। अब मैं तुझे अमर बनाता हूं, बोल बनेगा। बाली बोला प्रभु मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था आपसे, मुझे अमर नहीं होना। शिकायत एक मजाक थी, यूं ही विनोद, मैं अमर नहीं होना चाहता। क्यों? अब यहां राम जी ने बाली से कहा बोल क्या चाहता, वरदान मांग। तू चाहेगा तो मैं तुझे अमर बना, तू कह दे मैं तुझे ब्रह्मा बना दूंगा। भगवान भगवान है ना, तू बोल बाली क्या चाहता है। तब बाली ने क्या मांगा वो पढ़ने लायक है, वो सुनने लायक है। बाली चाहता तो राम से मांग लेता कि मुझे ब्रह्मा बना दो, मुझे राजा बना दो, मुझे ये दे दो वो दे दो, धरती का राजा दे दो। क्या बाली ने कहा सुनने योग्य है। भैया आप आगे खड़े हो, पीछे वाली मैया बैठी है, क्या दिख रहा होगा? आपकी पीठ देखने आई है मैया। बैठो सुनो। आप आगे आके ना खड़े हो जाते हो ऊंट जैसे, पीछे वाला आपकी पीठ देख रहा होता है। आप बैठो कथा सुनो, पीछे वाला भी बैठा है ये भी देखो, अपना अपना मत देखो। सुनो बाली ने क्या कहा। बाली बोला अब नाथ करी करुणा विलोकहूं, देहु जो वर मांगहूं। अब सुनना, अर्थ बताना आप, मैं चौपाई पढ़ता हूं। दोहा। जेहि योनि, ये बाली बोल रहा है, जेहि योनि जन्महु कर्म बस तहाँ, राम पद अनुरागहूं। बाली बोला प्रभु जेहि योनि, आप ऐसा वरदान दो कि अगले जन्म में मैं जिस भी योनि में जन्म लूं और कर्म बस मैं अपने कर्मों के कारण अगली बार जिस योनि में जन्म लूं तो राम पद अनुराग हूं, आपके चरणों में मेरा प्रेम मेरी प्रीति बनी रहे, बस ये वरदान दो। हे प्रभु मैं आपका प्रेमी बन करके प्रकट हूं। मैं कहता हूं जो बनाना है बनाओ। संत जन कहते हैं बनाना है तो नाली का कीड़ा बना देना, पर उस नाली का बनाना जिस नाली से बिहारी जी के स्नान का जल गुजरता हो। है ना? मधुमक्खी बनाना तो जरूर बनाना, पर वहां की जहां बिहारी जी के गले में पड़ी हुई माला का पराग लेने के लिए बैठ जाए मधुमक्खी, ऐसा। इसलिए वृंदावन के मर्म को, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए। बैकुंठ भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, स्वर्ग वर्ग तो कुछ भी नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति करने वाले को, सेवा करने वाले को कुछ भी परहित बस जिनके मन माही, तेने कहूं जग दुर्लभ कछु नहीं। जो सेवा करते हैं भगवान की, भक्तों की, ऐसे लोगों के लिए ना स्वर्ग दुर्लभ है, ना बैकुंठ दुर्लभ है, ना भगवान दुर्लभ है। ऐसे लोगों के लिए धरती पर कुछ भी दुर्लभ। किनके लिए? जो भगवान की, भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। इसलिए कहता हूं भगवान का नाम जपना इससे भी श्रेष्ठ यदि कोई काम है, नाम जप से भी बड़ी कोई बात है तो सेवा। लक्ष्मण जी सेवा करते हैं कि नहीं? हाँ, आप लोग नाम जपते हैं,
अच्छी बात है, सही रास्ते पर हैं आप, लेकिन नाम जप वाले साधक को सेवा भी करनी चाहिए। लक्ष्मण जी नाम जपते हैं राम का, बोलो हाँ, क्या सेवा नहीं करते? हनुमान जी जपते हैं राम का नाम, क्या सेवा नहीं करते? फिर अकेला पक्षी को उड़ने के लिए कितने पंख चाहिए? बोलो, 2, एक से उड़ेगा। एक पंख है नाम जप, तो दूसरा पंख है भक्तों की भगवान की सेवा। ये दोनों पंख जब होंगे तब आप गगन चूमेंगे, तब उड़ान भरेंगे। एक पंख से कुछ ना होना। इसलिए हनुमान जी, शबरी माता, अच्छा ये बताओ, शबरी माता को राम मिले कि नहीं? बोलो हाँ। किसके बल पर मिले? क्या बल था? हैं? जोर से, जोर से, जोर से। गलत है। शबरी को भक्ति के बल पर नहीं, शबरी को भक्ति भी कैसे मिली? तो गुरु की सेवा से भक्ति और राम दोनों मिले। पहले क्या किया शबरी ने? पहले मतंग ऋषि के आश्रम में झाड़ू लगाती, जंगल से लकड़ी लाती, फिर गुरुजी की नजर पड़ी, कौन हो तुम? गुरुजी मुझे पता ही नहीं कौन हूं, आप बताओ मैं कौन हूं। मतंग जी बोले अच्छा, इतनी भोली थी कि उसे पूछा तुम कौन हो? बोले मैं कौन हूं, मुझे क्या पता, आप बताओ गुरुजी मैं कौन हूं। तब गुरुजी बोले आज से तू मेरी बेटी है, आज से तू मेरी। तो अब क्या गुरुजी मैं क्या करूं? इतनी अनपढ़, कुछ भी नहीं। गुरुजी मैं क्या करूं? गुरुजी बोले मैं हवन करता हूं रोज, यज्ञ। क्या करता हूं? तो यज्ञ की तू लकड़ी ला दिया कर। क्या क्या करती हो? यज्ञ की समिधा जंगल से ले आती और गुरुजी यज्ञ करते, और दूर बैठी गुरुजी को देखती, हमारे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। और गुरुजी ने एक दिन बोला, सबरी यहां, अब देख मेरा टाइम आ गया है, मैं मरने वाला हूं। मतंग ऋषि बोले ये ऑन रिकॉर्ड कथा है शबरी की कथा में। मतंग जी बोले शबरी अब मैं मर रहा हूं, मतलब मेरा टाइम आ गया। अब गुरुजी मृत्यु की सैया पे, मतलब मरना सन्न हो गए, मौत आ रही है। तो गुरुजी के पास सबरी आई, गुरुजी कहां जा रहे हो? सब लोग बोले गुरुजी की मृत्यु होने वाली है। तो शबरी आई, गुरुजी सब कह रहे हैं आप मरने वाले हो। गुरुजी मर के कहां जाओगे आप? जहां आप जाओगे हमें भी वहीं ले चलो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। इतनी भोली बेचारी सबरी, उसे ये तक नहीं पता कि मरना क्या है। गुरुजी आप मर रहे हो तो हमें भी मार दो, हम जी के क्या करेंगे, आपके साथ चलेंगे। गुरुजी समझ गए कि बड़ी भोली है, पर गुरु सेवा की है, सारी जिंदगी इसने सेवा की। समिधा लाती, लकड़ी लाती, हाथ जोड़ के गुरुजी। अब गुरुजी चलें, गुरुजी के आश्रम में झाड़ू लगाना, सब सेवा करना, गुरुजी के लिए जो बन पड़े। गुरुजी बोले अच्छा तू राम राम जपना सबरी, तो श्री राम का जाप करना, तुझे राम का दर्शन होगा। मैं जा रहा हूं पर राम जी आएंगे तुझे दर्शन देंगे। जी गुरुजी आपकी गुरु वचनों पर क्या किया? भरोसा किया, और फिर जो माला जपा श्री राम श्री राम। गुरुजी ने कहा है राम आएंगे, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम आएंगे। रोज इंतजार, गुरुजी ने तो कहा था राम आए, आज तो नहीं आए, अच्छा कल आएंगे। झाड़ू लगाती जंगल में, राम जी इस रास्ते से आएंगे, कांटा वाटा ना लग जाए। अब बताओ केवल नाम जप था कि सेवा भी थी? बोलो बोलो। जंगल में झाड़ू लगाना, और क्या था? गुरु वचनों पर भरोसा। गुरुजी ने कहा आज नहीं आए, अच्छा कल आएंगे। कौआ के बैठा, कौआ काव काव,
शबरी, अच्छा राम आ रहे हैं क्या? शबरी कहती, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? शबरी की झुपड़िया के भाग्य खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़िया के भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? अब शबरी राम राम राम। एक दिन सचमुच राम आ गए। शबरी की आंखों में कम दिखने लगा, बुढ़ापा था, रोज इंतजार, राम आएंगे राम आएंगे। और राम जी आ गए। राम आए। कौन हो आप? ये रास्ता तो मैंने राम के लिए संजोया था। राम जी बोले, माँ देखो, शबरी नहीं जान रही है कि ये कौन है, स्वयं राम बता रहे हैं कि माँ तुम्हारे गुरु जी ने जिन राम के लिए कहा, मैं वही राम हूं। अब तो शबरी चरणों में गिर पड़ी और नेत्रों के जल से राम जी के पांव धो दिए। जमीन पर एक बिछा दिया जरा सी चटाई, यहां बिठाया। झोपड़ी में क्या व्यवस्था थी? बेर तोड़ कर ले आई, मौसम बेर का रहा, ले आई, राम जी को खिला रही है, टुकुर टुकुर देख रही है। गुरुजी ने कहा था आप आएंगे। देखो शबरी अभी भी किस पे भरोसा है? अभी भी वो ठीक से राम को नहीं जानती। अभी भी किसको जानती है? अभी भी वो गुरुजी को जानती है। राम जी, ये गुरुजी ने कहा था आप आएंगे। और राम जी का दर्शन करते करते शबरी के प्राण छूट गए। शबरी का अंतिम संस्कार राम जी, एक तो यह है कि शबरी तुरंत भगवान के भीतर समा गई। शबरी की दिव्य ज्योति अंतरात्मा कहां समा गई? प्रभु के भीतर। और एक भाव यह भी है कि माता की तरह राम ने पिता की तरह जटायु का अंतिम संस्कार किया और माता की तरह राम जी ने शबरी का अंतिम संस्कार किया। अब बताइए, भक्ति, आपने कहा शबरी को भक्ति के बल पर राम मिले, तो मैं आपसे पूछता हूं शबरी को भक्ति कहां से आई? भाई भक्ति से राम मिले माना मैं, पर भक्ति भी तो कहीं से आएगी। भक्ति के आने का रास्ता ही सेवा है, क्योंकि भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। सेवा की दूसरी सीढ़ी का नाम भक्ति है, बेसिक सेवा है। जैसे श्रवण ने माता पिता की क्या की? श्रवण ने सेवा की, वह सेवा ही भक्ति बन गई। सेवा क्या बन गई? लक्ष्मण जी ने राम की सेवा की, सेवा ही क्या बन गई? विभीषण जी ने राम की सेवा की, सेवा क्या बन गई? इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल आश्रम में सेवा को चुना है, क्योंकि सेवा ही भक्ति बनती है। सेवा ही क्या बनेगी? इसलिए आप लोग क्या डायरेक्ट भक्ति चाहते हैं? आपको सेवा थोड़ी करनी है। कौन माँ के पांव दबाए? इतनी पढ़ी लिखी हूं, पांव दबाऊंगी बुढ़िया के? हाँ, पर गुरुजी ऐसी कृपा करो भक्ति मिल जाए। वाह, ये तो ऐसी बात हो गई कि सूर्योदय हुआ नहीं हो तुम्हें प्रकाश मिल जाए। क्या बिना सूर्योदय के प्रकाश मिलना है? सूर्य वाला। हाँ, तो बिना सेवा के भक्ति कैसे मिलेगी? और आपको यदि बिना सेवा के भक्ति मिल गई तो वो टिकने वाली नहीं है। भक्ति
सेवा वाली भक्ति टिकती है। इसलिए रैदास जी का नाम सुन लो। रैदास जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। कौन रैदास जी? जूता सिलते, झोपड़े में, झोपड़ा था उनका, ऐसे झोपड़ा होता ना कच्चा, ऐसे ऊपर लकड़ी वकड़ी रख दी और नीचे छांव में अपना जूता सिल रहे हैं। जूता सिलते रैदास जी। लेकिन उनके यहां स्वयं भगवान आते, रैदास जी चरक कढ़ी भात खवाओ। रैदास जी की पत्नी कढ़ी भात खवाती और भगवान कढ़ी भात खाते रैदास जी क्या। भगवान बोले सुनो रैदास जी, ये सोना लो। ऑन रिकॉर्ड ये कथा में लिखा है, रैदास जी की कथा में। भगवान आए, बोले ये सोना लो, ये लो, और तुम क्या जूता सिलते रहते हो, ये सोना होना रखो, ऐस करो, हम भगवान तुम्हें सुख ही देना, मतलब सब सुख देना चाहते हैं, लो। रैदास जी भगवान को ऐसे देख रहे हैं, अच्छा पैसे का बड़ा घमंड है, ये रखो अपना सोना, आपका जब जी करे कड़ी भात खाने आ जाया करो, और ये अपना सोना लो और जाओ, हम अपने जूते से मस्त खुश हैं। जूता सिल रहे हैं, भगवान दे रहे हैं कि सोना ले ले, जो चाहिए बेटा मांग, नहीं, जूता ही सिलेंगे। जूता सिल के अपने परिवार का गुजारा करेंगे, जो पैसा बच जाएगा उससे संतों की सेवा, भोजन करें। साधु जी आओ भोजन करें। रैदास जी के यहाँ कढ़ी भात खाने बड़े बड़े राजा आया करते थे, और राजा खा रहे हैं और रैदास जी जूता सिल रहे हैं। अपने कर्म को नहीं छोड़ा रैदास जी ने, और आपके पास तनिक पैसा आ जाए काम पहले छोड़ते हैं। कर्म करते हुए जो भगवान की ओर देखता है उसकी भक्ति मजबूत होती है। कर्म ही छोड़ दोगे तो भक्ति रहेगी कहां? भक्ति को रहने की भी तो जगह चाहिए। भक्ति भी तो एक पात्र में रहेगी। दूध भरोगे किसमें? भाई दूध भरने के लिए आपके पास कोई बर्तन तो चाहिए। तो भक्ति का दूध भरने के लिए पात्र क्या है? सेवा का पात्र। इसलिए कहता हूं पहले अपने को पात्र बनाओ। पहले स्वयं को क्या बनाओ? जिस दिन आप पात्र बन गए उस दिन भक्ति लानी नहीं पड़ेगी। पात्र बनो तो सही, अपने आप भक्ति प्रकट हो जाएगी। उन्होंने भगवान से भी कुछ नहीं लिया। अच्छा एक दिन भगवान ने क्या किया? वो पारस, भगवान तो भगवान है, पारस। अच्छा जूता सिलने वालों के पास ना एक लोहे का वो होता है, 3 तरफ का उसका, नहीं जिस पर रख के जूता रख के उसको मारते हैं, खील विरंची वगैरह, वो 3 मुंह वाला होता है उसका, लोहे का कुछ बोलते हैं उसको। भगवान आए साधु के रूप में और भगवान ने पारस मणि लाई और पारस मणि छुआ दी उसमें, वो लोहे का जो होता है, तो पूरा वो हो गया सोने का। और वो बहुत मतलब 10-15 किलो का होता है, जिस पर रख के जूता में नहीं मोची लोग मारते हैं, वो अब 15 किलो सोना। रैदास जी रोने लगे, हे भगवान आपने हमारा बड़ा नुकसान कर दिया, अब बताओ इतना पैसा कहां से लाएं कि फिर लोहे का खरीदें। तो भगवान बोले सोने का हो गया है। अरे सोने का हो गया, सोने में रख के जूता मारेंगे क्या? से जूते को सिलेंगे क्या? लोहे से काम होता, सोने से नहीं। सोना थोड़ी मार सह पाएगा। अरे बोले सोना से बेच के कई आ जाएंगे। नहीं, हम व्यापारी हैं क्या? हम आपके भक्त हैं, हमसे व्यापार करा रहे हो, ये बेच दो वो बेच दो, हम व्यापार करें कि तुम्हारी भक्ति करें? रैदास जी उठाए सोने का वो और ले जाके गंगा जी में फेंक आए और बोले दोबारा वाना मत ये सब पारस वारस लेके, कड़ी बात खाओ चुपचाप। सोचो ये भक्त हैं। भक्त कौन? अरे जिसे भगवान से भी कुछ ना चाहिए वही ना भक्त। जो भगवान से चाहे वो काय का भक्त है?
ये है भक्त, इन्हें वैकुंठ भी नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं चाहिए, कुछ भी प्रेम चाहिए। प्रभु हम आपसे प्रेम करते, हम जूता सिलें कोई दिक्कत नहीं, पर प्रेम भगवान, आंसू भगवान की याद में बहते रहे। हम झाड़ू लगाएं, हमें बड़ा आदमी नहीं बनना, पर प्रभु आपके प्रेम में रोती रहूं या रोता रहूं बस। आजकल भक्ति लोग इसलिए भी करते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए। भक्ति बहुत अच्छी चीज है, पर भक्ति आती कैसे है ये सोचा है कभी? सेवा से आती है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करो, भक्ति आएगी। गुरुजनों की सेवा करो, भक्ति आएगी। गाय की सेवा करो, कुत्ता बिल्ली जीव जंतुओं की सेवा करो। हर जीव में परमात्मा का दर्शन करके भोजन कराओ, रोटी दो, किसी का सहारा बनो। पैसे कमाओ पर अपने लिए नहीं। रैदास जी पैसा जूता बेच के कमाते, जूता सिल कर कमाते, अपने घर का जो गुजारा ठीक है, बाकी से सेवा। इसलिए दास अनिरुद्ध भी, ये दास ने उसी को पकड़ा। आज भी गौरी गोपाल में हजारों संत भोजन करते हैं, आज भी यहाँ पर हजारों साधु संत आकर प्रसाद पाते हैं। आपसे मेरी विनती प्रार्थना है कि आप भी एक दिन की सेवा संतों की करें। ये सेवा से ही आपको भक्ति प्राप्त होनी है। यहाँ पर अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग यहाँ पर डे भोजन करते हैं। हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं। बताओ, सबके पेट भरना, सबकी सेवा करना, सब करते तो भगवान हैं, पर यदि आपके द्वारा ये सेवा कार्य भगवान कराएं तो ये पुण्य है। इसलिए अखंड रसोई यहाँ चलती है। आप भी एक दिन की सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। गौरी गोपाल आश्रम में गाय की सेवा, गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ हमारी बेसहारा वृद्ध माएं रहती हैं, वो माएं जिन माओं का कोई सहारा नहीं।